बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर्व टैक्सेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है हाउ टू बिकम फाइलर आफ्टर ड्यू डेट। अगर तारीख गुजर जाए, गुजरी हुई तारीख के बाद आप फाइलर कैसे बन सकते हैं, इस हवाले से आपको तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप कामयाबी से फाइलर बन सकें और फाइलर बनने के बाद आप ढेरों फ़ायदे हासिल कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले अब आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आगे आईआरएस की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैंने आईआरएस की वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आगे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आप पहले से यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे अपना CNIC नंबर और यहाँ पे पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करने का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी इस हवाले से मेरी चैनल पे पहले कंप्लीट वीडियो मौजूद है, आप वो देख के अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपने यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपने CNIC की एक्सपायरी डेट बतानी है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है और उसके बाद आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे एड्रेस वाले ऑप्शन में। एड्रेस वाले ऑप्शन में आपने अपना मुकम्मल कंप्लीट एड्रेस लिखना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आने के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के हवाले से बता दूं कि जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे वो नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपके नाम पर सिम नहीं है, आपके नाम पर कोई भी नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको पहले नंबर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, अपने नाम पे सिम लेनी पड़ेगी, फिर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन वैसे भी हो सकती है, आप अपने किसी ब्लड रिलेटिव जो आपका होगा, आपका वालिद, आपकी वालिदा या कोई आपका भाई, उनके नाम का नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह है कि उनके नाम का नंबर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको अपना उनका CNIC भी यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, उनकी डिटेल यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको CNIC आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव होगा। वो OTP आप पुट करेंगे तो आपको पासवर्ड वाले ऑप्शन में ले जाएगा। पासवर्ड वाले ऑप्शन में आप अपने मुतलका पासवर्ड रखेंगे, जो भी आप पासवर्ड रखना चाह रहे हैं। पासवर्ड रखने के बाद आप यहाँ पे कन्फर्मेशन में आएंगे। कन्फर्मेशन के बाद आप ओके कर देंगे। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपकी जो भी डिटेल आप पुट करेंगे, डिटेल को वेरीफाई करने के बाद जब आप कन्फर्मेशन में आएंगे तो आपको नादरा की तरफ से जो भी आपका रिकॉर्ड होगा, नादरा के रिकॉर्ड में आपके ID कार्ड के मुताबिक वो सारा रिकॉर्ड आपको नज़र आएगा। आप ओके करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो फिर आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। जैसे आप पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आईआरएस का पोर्टल लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा सा शॉर्ट व्यू इसका बता दूं आपको। सबसे पहले यहाँ पे सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न है, मैनेज योर प्रोफाइल का ऑप्शन है, IBR मालूमात का ऑप्शन है, फाइल योर विद होल्डिंग स्टेटमेंट का ऑप्शन है, फाइल योर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन, फाइल योर सेल टैक्स रिटर्न का ऑप्शन है, सेल टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट है, हेल्प के बारे में, और यहाँ पे क्रिएट योर ई पेमेंट। आप किसी भी किस्म का चालान अगर जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपका नाम होगा और इसके सामने ये तस्वीर का आइकन नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको प्रोफाइल चेंज, पासवर्ड चेंज, पिन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड न्यू डिवाइस, सर्टिफिकेट वगैरह और यहाँ पे कंप्लेन, ये वाले ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ से डाउनलोड होके मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। हम न्यू फाइलर बनने जा रहे हैं आफ्टर ड्यू डेट, क्योंकि इसकी जो डेट होती है ये 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक होती है। लास्ट ईयर भी और इस साल भी ये डेट बढ़ा के 31 अक्टूबर तक कर दी गई थी। 31 अक्टूबर तक जो लोग फाइलर हो रहे थे वो नॉर्मल प्रॉपर फाइलर हो रहे थे। उसके बाद जब डेट गुजर गई है, अभी जो फाइलर हो रहे हैं वो आफ्टर ड्यू डेट हो रहे हैं, वो लेट फाइलर हो रहे हैं। यहाँ पे फाइलर होने के लिए हमको अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। टैक्स रिटर्न अभी जो जमा होगी वो 2025 की टैक्स रिटर्न जमा होगी। टैक्स रिटर्न जमा करवाने के 2 तरीक़ेकार हैं।
सबसे पहले यहाँ पे सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप टैक्स रिटर्न को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको ऊपर नज़र आ रहा है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके भी टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर ही यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो टैक्स पीरियड पूछ रहा है। आपने 2025 की रिटर्न जमा करवानी है, यहाँ पे वो टैक्स ईयर आपको बता रहा है, खुद ही बता रहा है। आपने वैसे जिस साल की भी करवानी हो, यहाँ पे आप मुतलका टैक्स ईयर लिखेंगे। लिखने के बाद जैसे ये डेट शो हो रही है, यहाँ पे डेट शो होगी, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उर्दू वर्जन में वो हमें दिखा रहा है, यहाँ पे उर्दू में सारा लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन है इंग्लिश उर्दू, आप जो भी करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश में कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट भी मेंशन की हुई है। ये जो टैक्स ईयर 2025 का साइकिल है, यानी कि इसकी डेट है 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक है। द डेडलाइन फॉर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न इज 31 अक्टूबर 2025, यानी कि 2025 के अक्टूबर की 31 तारीख तक इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी थी। अभी अक्टूबर गुजर चुका है, तो लिहाजा अभी जो टैक्स रिटर्न फाइल होंगी वो लेट फाइल होंगी, यानी कि जो अभी फाइलर होंगे वो लेट फाइलर होंगे। उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप 2025 के टैक्स ईयर के दौरान पाकिस्तान में रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में थे तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, अगर आप पाकिस्तान में नहीं थे तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। हम पाकिस्तान में थे, यस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से। यहाँ पे आपने जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो सिलेक्ट करना है। सबसे नीचे यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डिड यू रिसीव इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, यानी कि ये जो ऊपर वाले ऑप्शन है इनके अलावा आपको किसी और सोर्स से इनकम आ रही है तो आपने यहाँ पे यस सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप यस सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताएगा आपको। यहाँ पे आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो टैक्स रिटर्न का फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। टैक्स रिटर्न के फॉर्म के हवाले से मैं आपको बता दूं कि टैक्स रिटर्न फॉर्म के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसमें आपने अपनी इनकम के बारे में बताना होता है और एक हिस्सा होता है जिसमें आपने एसेट्स के बारे में बताना होता है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, प्रॉपर्टी का, बिजनेस का, कैपिटल का, अदर सोर्स है, फॉरेन रेमिटेंस है, फॉरेन सोर्स है, टैक्स चार्जेबल है। ये एम्प्लॉयमेंट से लेके ये टैक्स चार्जेबल वाले ऑप्शन तक ये जो हमारा हिस्सा है ये है इनकम का। इसमें हमने इनकम बतानी है और जो हमारे टैक्सेस वगैरह कटे हैं उनको एडजस्ट करना है, या जो फाइनल टैक्स में फॉल कर रहे हैं उनको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। और उसके बाद ये हिस्सा आ जाता है 1116 का वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में आप अपने जो भी असासाजात होंगे, जो भी आपने घर में एक्सपेंसेस वगैरह किए होंगे, जो भी आपने सेल परचेज से मुराद जो भी आपने एसेट इंक्रीज़ किए हैं या आपके एसेट यानी कि जो आपने सेल आउट किए हैं, जो आपके बैंक में बैलेंस पड़ा है, जो भी आपके एसेट्स की डिटेल है वो आप सारी वेल्थ स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। हम जो टैक्स रिटर्न जमा करवाने जा रहे हैं वो एक सैलरी पर्सन की है। सैलरी पर्सन के हवाले से मैं टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। आपका जो भी डाटा होगा आपने अपने मुतलका एक्चुअल डाटा के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। इस हवाले से मेरी चैनल पे मुख्तलिफ वीडियो मौजूद हैं, बिज़नेस के हवाले से भी, सैलरी के हवाले से भी, और उसके अलावा ओवरसीज़ के हवाले से भी, फ्रीलांसर के हवाले से भी। जो भी आपका सोर्स है आप अपने मुतलका सोर्स के मुताबिक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। इस हवाले से जो मुतलका वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप देख के अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैं ये जो टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ वो सैलरी पर्सन के लिए है। सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन है और यहाँ पे सैलरी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपकी जितनी भी सैलरी होगी, मिसाल के तौर पे हमारी सैलरी है जी, ये हमारी सैलरी है जी। ये सैलरी लिखने के बाद यहाँ पे आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। ये जो सैलरी है हमारी सैलरी है टैक्सेबल इनकम से, यानी कि टैक्सेबल स्लैब से नीचे है। आमतौर पे जो टैक्सेबल स्लैब है वो 6 लाख तक है। 6 लाख से ऊपर आपकी इनकम होगी तो उसके ऊपर टैक्स कटेगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम है तो उसके ऊपर टैक्स जो है ना नहीं कटेगा। साल के तौर पे अगर आपकी इनकम सैलरी की 12 लाख है, अगर आपका अदारा उसके ऊपर टैक्स काट रहा है तो फिर आप उसको एडजस्ट करेंगे। अगर आपका अदारा उसके ऊपर टैक्स नहीं काट रहा तो फिर आप वो टैक्स पे करेंगे। इस हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ आपने टैक्स कैसे एडजस्ट करना है और वो कहाँ एडजस्ट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको दोनों सिनेरियो समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखना है। और
एंड पे मैं आपको एक जो स्पेशल चीज़ है आफ्टर ड्यू डेट वाली, वो मैं बात आपको आखिर पे बताऊंगा टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद, क्योंकि वो स्टेप लास्ट पे होना है, लिहाजा आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखना है। सारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा, मैं आपको आगे चल के मज़ीद बताता हूँ। यहाँ पे जो हमने सैलरी लिखी है, ये लिखी है आप यानी कि टैक्सेबल स्लैब से नीचे 5,98,500 हमारी सैलरी है। ये हमने यहाँ पे लिख दी और यहाँ से इसको कैलकुलेट कर दिया। 114 वाला हिस्सा यानी कि इनकम वाला हिस्सा वो क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ पे हमने इसके अलावा मज़ीद कोई एंट्रीज नहीं करनी। अगर हमारी सैलरी की इनकम टैक्सेबल स्लैब से नीचे है तो फिर हमने इस तरह यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने कर दी है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारी जो इनकम है ये लिख दी है, कैलकुलेट कर दिया। यहाँ से इसको कॉपी कर लेना और आपने आ जाना वेल्थ स्टेटमेंट में। यहाँ पे आने के बाद रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी जो इनकम है ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा फच कर लिया है। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर देना है। ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख दी है। आपकी जो भी इनकम होगी आपने यहाँ पे लिख देनी है। ये हमारी टैक्सेबल स्लैब से नीचे इनकम है, ये हमने यहाँ पे लिख दी है। लिखने के बाद आपने आ जाना है पर्सनल एसेट में। पर्सनल एसेट में आने के बाद आपके जो भी एसेट होंगे, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके बैंक अकाउंट है, आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने कोई बाइक ली हुई है, कोई गाड़ी आपके नाम पर है, जो भी आपके एसेट्स हैं उनकी तमाम डिटेल आप यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले है जी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। अगर आपके नाम पे कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे कि एरिया कितना है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका सिटी कौन सा है, आपने वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, जो भी उसका कंटेंट है उसके बारे में वो आप लिख के यहाँ से सबमिट करके उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद है ये कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद कंटेंट के बारे में बताएंगे और यहाँ पे सबमिट करके ऐड कर देंगे। मैं आपको समझाने के लिए एक प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ। ये लिखने के बाद यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये रेजिडेंशियल है। इस तरह आपने कंटेंट लिखना है। अगर आपकी ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है, अगर आपको विरासत में मिली हुई है या आपको गिफ्ट मिली हुई है, तो फिर आप यहाँ पे इसके सामने अगर इनहेरिटेड है तो आप यहाँ पे इनहेरिटेड लिख देंगे। अगर आपको ये गिफ्ट मिली हुई है तो आप गिफ्ट लिख देंगे कि गिफ्ट फ्रॉम फादर या गिफ्ट फ्रॉम मदर, जिससे भी आपको गिफ्ट मिली हुई है आप वो लिख देंगे। उस सूरत में क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी प्रॉपर्टी का एड्रेस ऐड हो गया। यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे अगर आपने परचेज़ की हुई है तो आपने जितनी मालियत की प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है यहाँ पे आप उसकी मालियत लिख देंगे। मिसाल के तौर पे ये हमने परचेज़ की थी उस वक्त 16,50,000 रुपए की। ये हमने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, ये इसकी वैल्यू लिख दी। लिखने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। अगर आपको ये प्रॉपर्टी आपकी विरासत से आई हुई है, वालिद की विरासत से आई हुई है या वालिद या वालदा की तरफ से आपको गिफ्ट मिली हुई है, तो आप यहाँ पे उसकी जो डिटेल है लिखने के बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। प्रॉपर्टी की डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पे है जी बिजनेस कैपिटल। अगर आपका कोई बिजनेस कैपिटल है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। इक्विपमेंट नॉन बिजनेस है उसकी डिटेल बता सकते हैं। एनिमल नॉन बिजनेस है उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड वगैरह। अगर आपने कोई बॉन्ड वगैरह खरीदे हुए हैं, आपका कोई बैंक अकाउंट है, आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई आपने सर्टिफिकेट वगैरह खरीद के रखे हुए हैं, तो उन तमाम चीज़ों की डिटेल आप यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आप प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे है जी बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप अपना IBN नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि आपका अकाउंट है, सेविंग है, करंट है, उसका बैंक का नाम क्या है, वो तमाम डिटेल बताएंगे। बताने के बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है। क्लोजिंग बैलेंस कौन सा लिखना है, आपने 30 जून 2025 का क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। जिस भी साल की आप टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं आपने मुतलका ईयर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद इसी तरह अगर आपके ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो 1 बाय 1 आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी डेट नॉन बिजनेस। अगर आपने किसी को लोन वगैरह कोई दिया हुआ है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। अगर उसके बाद है जी मोटर व्हीकल। अगर आपके नाम पे कोई बाइक, कोई गाड़ी है तो आप उसके बारे में यहाँ पे आप बता सकते हैं। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट में बताएंगे कि वो आपकी गाड़ी या बाइक प्राइवेट है, कमर्शियल है। उसके बाद उसका जो कंपनी का नाम बता देंगे, मॉडल बता देंगे और उसके बाद इंजन कैपेसिटी बता देंगे। ये डिटेल बताने के बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें आपने अपनी जो व्हीकल है उसकी प्राइस लिख देनी है, जितनी प्राइस में आपने वो खरीदी। उसके बाद है जी प्रीशियस पोजेशन। प्रीशियस पोजेशन में आप आपके पास अगर कोई गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउस होल्ड इफेक्ट है, पर्सनल आइटम है, कैश है,
उसके बारे में ये डिटेल आप बता सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ जाता है जी क्रेडिट नॉन बिजनेस। यहाँ पे आपने अगर कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई लोन दिया हुआ है, यहाँ पे आपने अगर कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। किसी बैंक से लिया हुआ है या किसी फैमिली मेंबर से लिया हुआ है, यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी फैमिली मेंबर से लिया हुआ है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी अदारे से लिया हुआ है तो आप उसके बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। लिखने के बाद, ऐड करने के बाद आप यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देंगे कि जितना आपने लोन लिया हुआ है। वो लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके जो भी डिटेल होगी, जो भी एसेट्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, वो डिटेल कैलकुलेट हो जाएगी। हमने सिर्फ प्रॉपर्टी ऐड की है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए। बाकी आपकी जो भी डिटेल होगी आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट में। यहाँ पे आने के बाद आपकी जो भी डिटेल होगी यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। उसके बाद यहाँ पे जी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट, ये जो अमाउंट हमारे पास आ रही है, ये हमने इसको ज़ीरो करना है। जब तक हम इसको ज़ीरो नहीं करेंगे हमारी इनकम यानी कि हमारी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी। इसको ज़ीरो कैसे करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये जो मैंने एंट्रीज आपको बताई हैं, ये सारी एंट्रीज ये वो हैं अगर आपकी टैक्सेबल स्लैब से नीचे इनकम है। यानी कि हमारी इनकम है जी 5,98,000 रुपये, ये हमारी इनकम है सैलरी की। ये टैक्सेबल स्लैब से नीचे है। ये इसकी एंट्री कैसी होनी है ये मैंने आपको बताया। वेल्थ स्टेटमेंट की एंट्रीज सारी सेम होती हैं। इनकम की एंट्रीज कैसी होनी है अब मैं आपको वो बताता हूँ कि अगर हमारी इनकम टैक्सेबल स्लैब से ज़्यादा है तो वो हम कैसे एडजस्ट करेंगे उसका टैक्स और कैसे उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं जी एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन में, सैलरी वाले ऑप्शन में। अब मिसाल के तौर पे हमारी जो इनकम है सालाना वो है जी 14,65,500, ये हमारी सालाना इनकम है। लिखने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे इनकम खुद ब खुद चेंज हो गई है। उसके बाद यहाँ पे है जी सैलरी यहाँ पे हमने ऐड कर दी। उसके बाद आपने आ जाना है जी टैक्स चार्जेबल पेमेंट वाले ऑप्शन में। इसमें आने के बाद आपने आ जाना है जी कंप्यूटेशन वाले ऑप्शन में। कंप्यूटेशन वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी एंट्रीज जिस जिस जगह आपने ऐड की होंगी वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे हमने एंट्री सैलरी में ऐड की है तो यहाँ पे हमें सैलरी की ऑप्शन यानी कि सैलरी के हेड में हमारी इनकम शो हो रही है। ये हमें दिखा रहा है कि हमारी इनकम 14,65,500 है, वो हमने ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स चार्जेबल का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको टैक्स नज़र आ रहा होगा। अगर आपका ये टैक्स अदारे ने काटा हुआ है, जिस अदारे में आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपके अदारे ने टैक्स काटा हुआ है तो फिर आप इसको एडजस्ट कर देंगे। अगर आपके अदारे ने टैक्स नहीं काटा हुआ तो फिर आप इस टैक्स को जमा करवाएंगे। टैक्स जमा कैसे करवाएंगे, यहाँ पे आपने नीचे सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको एडमिटेड इनकम टैक्स के सामने आपको ये PSID का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ से जनरेट करके आप इसको जमा करवाएंगे। अगर आपके अदारे ने टैक्स नहीं काटा हुआ तो फिर आप जमा करवाएंगे, अगर काटा हुआ तो फिर आप इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे ये हमारा टैक्स है जी, मिसाल के तौर पर ये हमारा टैक्स अदारे ने काटा हुआ है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे एडजस्टेबल इनकम टैक्स में। एडजस्टेबल में आ जाएंगे। एडजस्टेबल टैक्स में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ का। यहाँ पे आपने इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने टैक्स कलेक्टेड जितना टैक्स कटा हुआ है वो लिख देना। उसके बाद यहाँ पे आपने जितनी इनकम आपकी है वो लिख देनी है। 14,65,500 ये हमारी सैलरी की इनकम है और ये हम उसके ऊपर टैक्स कटा हुआ है। ये लिखने के बाद इसको कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे कुछ मजीद टैक्सेस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम ने खुद ब खुद उठाए हुए हैं। बाद बात ऐसा होता है कि जो आपके टैक्सेस एडवांस में कटे होते हैं वो सिस्टम खुद ब खुद उठा लेता है। यहाँ पे एडवांस टैक्स ऑन कैश विथड्रॉ ये कटा हुआ है सिस्टम टैक्स रिटर्न में, ये ऑटोमेटिकली कटा हुआ है, सिस्टम ने खुद ब खुद उठाया हुआ है। इसी तरह आपका भी जो डाटा होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको भी वो नज़र आ जाएगा। ये सैलरी की डिटेल यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंपटीशन वाला ऑप्शन है, इसमें आने के बाद यहाँ पे हमने टैक्स को एडजस्ट कर दिया है। अब हमारा टैक्स यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। पहले हमारा टैक्स आ रहा था एडमिटेड इनकम टैक्स के सामने आ रहा था। अब हमारा जो टैक्स वहाँ से एडजस्ट हो गया विद होल्डिंग इनकम टैक्स के सामने आ गया। ये हमारी इनकम थी, इसको हमने ऐड कर दिया। अब हम आ जाते हैं वेल्थ स्टेटमेंट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आने के बाद रिकंसिलेशन वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पर्सनल एसेट्स जो भी आपके हैं वो आपने ऐड करने हैं, मैंने आपको पहले समझा दिया है। उसके बाद आपने अपने एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। एक्सपेंसेस
मिसाल के तौर पे हमारे इस साल में एक्सपेंसेस हुए हैं, मैं सारे एक ही हेड में लिख रहा हूँ। आपने अपने मुतलका तमाम एक्सपेंसेस ब्रेक करके लिखने हैं। मैं सारे एक्सपेंसेस एक ही हेड में लिख रहा हूँ, आपने ब्रेक करके लिखने हैं। मिसाल के तौर पे हमने इस साल में जो एक्सपेंसेस किए हैं वो किए हैं 2,53,540। ये हमारे इस साल में एक्सपेंसेस हुए हैं। ये लिखने के बाद हमने इसको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करने के बाद रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट में आ जाना है। रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट में आने के बाद यहाँ पे आपने सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको अनरिकंसाइल्ड अमाउंट का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने इसको जीरो करना है। जब तक आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जीरो नहीं होगी, आपकी टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगी। यहाँ पे इसको जीरो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। अगर आपका यहाँ पे जैसे ये हमारा प्लस में शो हो रहा है, यहाँ पे अगर आपका प्लस में शो हो तो इसका मतलब है कि आपके जो इनफ्लो है आपका वो कम है, आपका आउटफ्लो ज़्यादा है। अगर आपका यहाँ पे माइनस में शो हो तो आपका इसका मतलब है आपका इनफ्लो ज़्यादा है, आपका आउटफ्लो कम है, यानी कि आपके एसेट्स कम है, आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है। यहाँ पे हमारा प्लस में शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो इनफ्लो है वो कम है, जबकि हमारा जो आउटफ्लो है, जो हमने एसेट्स और एक्सपेंसेस वगैरह जो भी डिटेल हमने डाली है वो ज़्यादा है। अब इसका हल क्या है? इसका हल क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड की है 16,50,000 रुपए की, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ऐड की है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास पिछले साल से चली आ रही है, यानी कि ये हमारे पास प्रीवियस ईयर से चली आ रही है। इसका हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये नेट एसेट प्रीवियस ईयर है, इसके बारे में यहाँ पे आप लिख देंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास पिछले साल से चली आ रही है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ एसेट्स पिछले सालों से चले आ रहे हैं तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। जो भी एसेट आपके पास पिछले सालों से चले आ रहे हैं यहाँ पे आप वो ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास पिछले सालों से जो अमाउंट चली आ रही है वो है जी 25,65,450 रुपए। ये हमारे पास जो एसेट हैं ये पिछले सालों से चले आ रहे हैं, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे नीचे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब आ गया माइनस में। माइनस में क्यों आ गया? अब हमारे पास जो एसेट है वो हमारा इनफ्लो ज़्यादा हो गया, हमारा जो आउटफ्लो है वो कम हो गया। इसका हम क्या करेंगे, इसके हवाले से ये है कि इसको हम यहाँ से इसको कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद आप पर्सनल एसेट में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है पर्सनल आइटम का और कैश का। यहाँ पे कैश के सामने इसको ऐड कर देंगे, यानी कि ये जो अमाउंट है ये हमारे पास सेव हो गई है, ये हमने इस साल में अपनी सेविंग कर ली है। यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद आप रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो हो चुकी है। अब हम जब टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे तो ये इजीली सबमिट हो जाएगी। जब तक आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी आपकी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगी। जब आप इसको ज़ीरो करेंगे तो देन आप उसके बाद इसको फाइल कर सकते हैं, इसको सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन पूछ रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट द रेजिडेंट स्टेटस फ्रॉम एट्रीब्यूट टैब। यहाँ पे एट्रीब्यूट टैब है। एट्रीब्यूट टैब में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेजिडेंट स्टेटस है, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है, ये रेजिडेंट ही है। सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मुतलका पिन कोड देंगे। पिन कोड कौन सा होगा, जब आप पासवर्ड रखते हैं, रजिस्ट्रेशन करते वक्त पासवर्ड रखते हैं, पासवर्ड के साथ ही आपने अपना पिन कोड भी बनाना होता है। वहाँ पे आप पिन कोड यहाँ पे लिख देंगे। जो आप पिन कोड रखेंगे वो यहाँ पे आप एंटर करके इसको सबमिट कर देंगे। अगर आपको अपना पिन कोड भूल गया फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये चेंज पिन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, चेंज पिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना मुतलका न्यू पिन जो आप रखना चाह रहे हैं वो लिख के आप यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आप अपना मुतलका पिन कोड लगा के यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। मैं सबमिट नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये तमाम डाटा फिल करके टैक्स रिटर्न रेडी की है। आप अपने मुतलका डाटा के मुताबिक जो आपका ओरिजिनल डाटा होगा उस डाटा के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। उसके हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो या आप उस हवाले से किसी कन्फ्यूजन का शिकार हो या आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे, टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपने अपना 1,000 रुपये का चालान जमा करवाना है ATL का। वो कैसे जमा करवाना है, वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्रिएट योर ई पेमेंट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम, आपका CNIC नंबर, आपका ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह तमाम डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है जी इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है मिसलेनियस के ऊपर। मिसलेनियस के ऊपर क्लिक करने के बाद
यहाँ पे आपको इनकम टैक्स के हवाले से नज़र आ रहा है सेक्शन, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है सरचार्ज फॉर ATL, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद टैक्स ईयर आपने सेलेक्ट करना है 2025 की, हम टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो हम 2025 सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 1000 रुपये की अमाउंट है, ये लिखेंगे 1000 रुपये। ये लिखने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो ये आपने यहाँ पे इसको यस सेलेक्ट करना है। यस सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये PSID जनरेट हो जाएगी। PSID को आपने यहाँ से प्रिंट कर लेना है। अगर आप प्रिंट नहीं करना चाह रहे, आप इसको वैसे ही डायरेक्ट पे करना चाह रहे हैं तो आप अपने मोबाइल ऐप जैज़ कैश ईजी पैसा से भी इसको पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेहतर ये है कि आप इसको यहाँ से प्रिंट कर लें। प्रिंट करें, प्रिंट PSID पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम लैपटॉप में ये प्रिंट हो गए, यानी कि ये सेव हो जाएगी। उसके बाद जब आप इसको पे कर देंगे उसके तकरीबन 3 या 4 घंटे बाद, आमतौर पे 24 घंटे का टाइम होता है, लेकिन नॉर्मली 3 से 4 घंटे के बाद स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे आपका स्टेटस चेंज होगा आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करना है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। जब आप टैक्स रिटर्न जमा करवाने के बाद ATL का चालान भी जमा करवा देंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको क्लोज करके यहाँ पे इसको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आप यहाँ पे जो मेन पेज है वेबसाइट का, इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आपने अपना थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन का। यहाँ पे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, ये इसके ऊपर सेलेक्ट होगा। करने के बाद यहाँ पे पैरामीटर सेलेक्ट करना है आपने, NTN CNSE पासपोर्ट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका, आपने CNSE सेलेक्ट करना है। CNSE सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना जो CNSE नंबर है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कैप्चा कोड लिखेंगे। कैप्चा कोड लिखने के बाद आप जब वेरीफाई करेंगे तो आपका यहाँ पे जो भी स्टेटस होगा एक्टिव लेट फाइलर के हवाले से, जो भी स्टेटस आपका होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर इनएक्टिव हुआ तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद जब आप ATL का चालान जमा करवाएंगे, ये तकरीबन नॉर्मली 2 से 3 घंटे तक हो जाता है, लेकिन जो इसका मैक्सिमम टाइम है वो 24 घंटे का है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव हो जाएगा। इस हवाले से अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।